लेकर के शिकारी लोग दूर पर खूब अच्छा वादन करते हैं, संगीत का गायन करते हैं, खूब अच्छी धुन बजाते हैं। उसको सुन करके वह कर्णेंद्रिय के, श्रोत्रेंद्रिय के बस में होने के कारण वह उसके कारण मारा जाता है। ध्यान में बिल्कुल खड़ा हो जाता है जब वह सुनाई पड़ता है। अच्छा, यह जीव तो एक एक के बस में है और मनुष्य सब कुछ चाहता है। अच्छा स्पर्श भी चाहता है, अच्छा खाना भी चाहता है, अच्छा सुनना भी चाहता है, अच्छा सूंघना भी चाहता है। तो बताइए, जब एक के बस में वह नहीं थे मारे गए, तो यह सेवते पंचभिरेव पंच, जो पांचों के बस में है, पांचों का सेवन कर रहा है, वह कहां से बचने वाला है। इसलिए उसको बहुत सावधान होकर के रहना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को बस में रख करके रहना पड़ेगा। इस तरह से अपने जीवन को हमें बिना कुछ त्याग किए, परिवार घर का बिना त्याग किए, सबको सुखमय रखते हुए और स्वयं भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। यह इन्होंने, उद्धव जी ने ऐसे इस प्रकार की उन पारिवारिक गोपवालों को, गोपियों को देखा तो अपने आप को धन्य समझे और प्रार्थना किए कि इन गोपिकाओं के चरण रेणु धूली, चरण की धूली मेरे ऊपर पड़ती रहे, जिससे मैं धन्य हो जाऊं। इस प्रकार से वह प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, विधाता से, आप हमें यहाँ का कोई तिनका बना दीजिए। वहां से वह विदा हुए, आकर के भगवान कृष्ण से मिले। कृष्ण भगवान को उन्होंने सारा समाचार सुनाया, वहां के प्रेम को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जब हम व्याकुल थे अपने मित्रों की याद में, तो आप कहते, अरे क्या कमी है यहाँ पर, क्यों परेशान हो, अब बताओ मेरा व्याकुल होना जायज था कि नहीं है। उद्धव जी ने कहा, महाराज, उन गोपियों के प्रेम में जो भी पड़ जाएगा वह उनको छोड़ना कभी नहीं चाहेगा। वह तो आप जैसे योगी ही उनसे अलग रह सकते हैं, उस प्रेम बंधन से। इस तरह से उद्धव जी ने बताया। आगे की लीला, हरकंस का जब वध हुआ, इनकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति, वह रोती बिलखती हुई अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची। जरासंध को सारा समाचार सुनाया कि मेरे पति की हत्या कृष्ण ने कर दी, वध कर दिया। जरासंध ने कहा, अयादवीं महूं कर्तुम चक्रे परम मध्यमम्, मैं यादव रहित कर दूंगा इस पृथ्वी को। इस तरह से जरासंध ने संकल्प किया कि मैं कृष्ण के साथ उसके खानदान सबको मार डालूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध किया। और कितनी बार युद्ध किया? 17 बार युद्ध किया भगवान कृष्ण के ऊपर। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक, एक अक्षौहिणी सेना। इस प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना के साथ अब सोचे कितने दुष्ट उस समय रहे होंगे। हमें लगता है यही समय ठीक है। अभी तो कुछ समय है, उस समय तो बताइए, सब पूरा जो भारत की आबादी होगी उतने तो राक्षस हो गए थे। भगवान वो जितनी बार वह युद्ध करता, राक्षसों को, सैनिकों को लेकर के आता, सबका वध कर देते और उसको छोड़ देते। इसलिए छोड़ दिए कि यह जिंदा रहेगा तो जितने दुष्ट हैं सबको बटोर करके लाता रहेगा, यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे, नहीं खोजने जाना पड़ेगा कहाँ कौन है। तो जरासंध को छोड़ देते और सबका वध कर देते। 17 बार उसने युद्ध किया। उसके बाद जब युद्ध करना था तो वह अनुष्ठान करवाता था ब्राह्मणों से कि हम विजय प्राप्त करें,
देखिए दुष्ट चोर लोग भी जो है पूजा पाठ मानते हैं, सोचते हैं बढ़िया पूजा पाठ करेंगे तो लगता है अच्छी डकैती हो जाए, बढ़िया पकड़े न जाए। तो दुष्ट लोग भी भगवान को मनाते हैं। जैसे इसमें भी वर्णन है कि वो डाकुओं का राजा था, वो भद्रकाली को मनौती माना था कि हम बलि देंगे। सब लोग मानते हैं, बस केवल मानने का तरीका अब कर्म कर रहे हैं राक्षसों वाला, मान रहे भगवान को, तो कहाँ भगवान मानने वाले। जब तक कर्म नहीं सुधरेगा, भगवान को मानने का मतलब ये थोड़ी है केवल जब कर लीजिए उसके बाद दिन भर अत्याचार पाप ताप करिए, वह भगवान का मानना बेकार है। अपना जीवन अगर सुधारना है तो आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जब अपनी आदत को हम सुधार लेंगे, जब हम सबको पीड़ित ही करते फिरें, सबको सताते ही रहें, तो भजन करने का जप करने का क्या तात्पर्य, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है।